अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में एक मशहूर व मारूफ साइंसदान मौजूद है और उनसे कुछ सवालात करते हैं, कुछ बातें करते हैं कि साइंस अभी तक कहाँ तक पहुँची है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। जी, हमारा ये सवाल है पहला कि आपको कोई आने में दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुई पहुंचने में? नहीं, आप इस वजह से कह रहे होंगे कि आप लोगों के ये जो रोडों की हालत है, सड़कों की हालत है, बहुत बदतर है, बदहाल हैं लोग, सारी धूल उड़ रही है। लेकिन मैं अपने उड़न खटोले पे आया हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये आपको यही जो पड़ा है जी, ये आपको टोकरी नजर आ रही होगी। हाँ, टोकरा हमें नजर आ रहा है इस तरह का, जैसे ये नहीं होता वो शॉपिंग हॉल में। मैंने कहा कोई शॉपिंग वगैरह करनी नहीं है। ये हमारा जहाज है एक किस्म का। अच्छा जी, हाँ, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। हमारी दिन रात की काविशों का ये नतीजा है, हमने ये इजाद कर लिया उड़न खटोला। अब ये पूरे वर्ल्ड में फैलेगा जी, हर आदमी उड़न खटोले पर होगा। हवाओं में ये सड़की, ज़मीनी रास्ते, ये ज़मीनी रसद और रसायल, ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। सड़कें ख़त्म हो जाएंगी, रोड ख़त्म हो जाएंगी, लोग फ़ज़ाओं में सफ़र करेंगे, फिजाओं में उड़ेंगे बिल्कुल। वो मक्खियों की तरह भिन भिनाते फिर रहे होंगे। वो जिस तरह टिड्डी दल थी ना एक दफा कुछ अर्सा पहले, जी हाँ, उसी तरह मखलूक होगी। सही याद किया, बिल्कुल। वो टिड्डी दल हमने खुद छोड़ी थी। अच्छा, वो आई नहीं थी, छोड़ी गई थी, हम लोगों ने खुद छोड़ी एक तजर्बे के लिए कि फ़ज़ा में अगर ये चीज़ इंसान इसी तरह उड़े तो कैसा लगेगा। वो तजर्बा कामयाब रहा। अब ये उड़न खटोले होंगे और आदमी होंगे, ये बसें, रेलें, जहाज़ तो खैर होंगे, वो पहले से हैं, लेकिन अब ये उड़न खटोले पर लोग सफ़र करेंगे, हर आम और ख़ास। मतलब ये ज़मीनी राब्ते ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म, फिनिश। बहुत अच्छा, जब एक्सीडेंट होंगे तो फिर? नहीं, एक्सीडेंट होने का अंदेशा बिल्कुल है नहीं, 100%। इनमें ऑटो सिस्टम रखा है, हमें खुदकार सिस्टम है। अच्छा जी। एक्सीडेंट होने का अंदेशा भी नहीं है, क्योंकि जब दो उड़न खटोले आपस में मिलने की उस पर होंगे, आमने सामने, वो इस तरह हो जाएंगे। अगर वो भी उस तरह हो गया तो नहीं, एक दूसरे के मुखालिफ वो इनमें ऐसा सिस्टम रख दिया गया है। अच्छा अच्छा, मुझे आप ये बताएं, फिर ये पेट्रोल पंप ये फिजा में लगाए जाएंगे? नहीं, पेट्रोल पंप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अब देखिए, अब हवा से टेक्नोलॉजी अपना तवनाई कशीद की जा रही है, तो सब कुछ हवा में होगा, सब कुछ हवा की मदद से होगा। अब फूंक मारो जी, आप जहन में सोचेंगे, दिमाग का कांटेक्ट, इधर आपकी सांस और हवा का कांटेक्ट, जो कुछ आप सोचेंगे वही हो जाएगा। आप चाहेंगे मकान खड़ा हो जाए, मकान खड़ा हो जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं मानता है साइंस को। नहीं, साइंस तरक्की करेगी, साइंस बहुत तरक्की करने वाली है, आपका दिमाग भी नहीं सोच सकता उस हद तक। अब देखिए लोगों ने गंदम काश्त की हुई है जी, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। वो क्यों सर? ना 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 ना, अब ये जो खुराक का सिस्टम है, ये अपना 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद एक कैप्सूल होगा, छोटी सी, महीने के बाद सब उसमें A से Z तक विटामिन होंगे। जब जरूरत पड़ेगी, आदमी को भूख महसूस होगी या कुछ तवानाई की जरूरत होगी, एक कैप्सूल खाएगा, महीना फिर फुर्तीलापन उसमें ऐसा आएगा, पूछिए मत। वो एक कैप्सूल से? नहीं, बिल्कुल एक ही कैप्सूल होगा तो फिर बड़ा महंगा होगा ना? नहीं, मुफ्त तकसीम कर दिया जाएगा। ये जो झगड़े हैं अपना अशियाए खुर्दो नोश, ये खत्म हो जाएंगे। हम दरअसल हम अमन लाना चाहते हैं, दुनिया में अमन कायम हो। ये जो झगड़े हैं, जंगें हैं, ये देखो अभी जंग जारी है यूरोप में हम इससे निजात चाहते हैं जंगों से, क्योंकि ये अमन ही अमन होगा। लोग पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं होगा, कोई काज नहीं होगा, लोग निकम्मे पड़े रहेंगे। हाँ, थोड़ी ये उम्र इंसान की घट जाएगी, थोड़ा इंसान की साख्त भी छोटी हो जाएगी। जाहिर है जब वो कैप्सूल खाएंगे। सिर्फ कैप्सूल ना, देखिए किस तरह बताइए। मैं कहता हूँ उनकी इंसान की साख्त थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी जिंदगी भी कम हो जाएगी। पहले अभी 50-60 साल एक औसत उम्र है एक इंसान की, ये 5-6 साल तक आएगी।
फिर ये घटते घटते 5-6 महीने, आखिर में 9 दिन की ज़िंदगी होगी इंसान की। वो 9 दिन की ज़िंदगी भी काफ़ी तवील महसूस होगी। अभी देखिए, अब बच्चा पैदा हुआ सुबह, शाम को उसने चलना शुरू कर दिया, दूसरे दिन जवान, तीसरे दिन उसकी शादी, चौथे दिन वो उसकी औलाद होगी। एक ही दफ़ा बस दर्जन भर औलाद पैदा करेगा, औरत भी मर्द भी। 9वें दिन उनकी सर ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही अब दुनिया एक तब्दीली आ रही है। अब ये साइंस एक फायदे दे रही है या एक फितने की तरफ जा रही है? देखिए दुनिया इर्तिका पजीर है, अभी तक ये कायनात इर्तिका पजीर है, बहुत कुछ होना बाकी है अभी। ये आखिरी हद मैं बता रहा हूँ। ये अब देखिए, ये चंद सालों के अंदर ये सिस्टम शुरू हो जाएगा हमारा। हमारी रात दिन की काविशें, रात दिन के तजर्बे का निचोड़, ये आप देख रहे हैं। बस दुनिया मुख्तलिफ होगी, अब मुख्तलिफ होगी या मुख्तसर होगी? मुख्तसर भी हो जाएगी। मुख्तसर ही अच्छा है। इख्तिसार में ज़राफ़त है, इख्तिसार ज़राफ़त की पहचान है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, उसने देखिए उसने 200 साल पहले कर दी थी अपना पेशिन कोई कर दी थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मुझे अब ये बताएं, फिर जब ये इस तरह का माहौल हो जाएगा ना जी, तो फिर कैसा लगेगा? बहुत अच्छा नहीं लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। अब देखिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पाख़ाने, ये लेट्रीन, ये बाथरूम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान को पाख़ाना आएगा तो करेगा ना। अब फजा में हाँ, चिड़ियों की बीट की तरह एक साल भर में एक बीट लगा दी बस, क्योंकि वो कैप्सूल खाएगा। एक इतना बड़ा, इतना सा मुख्तसर सा कैप्सूल, अभी पाख़ाना क्या आएगा उसको? बिल्कुल आप सही कहते हैं। साल भर में एक बीट लगा देगा एक चिड़िया की तरह, बस। यही तो तकरीबन ये जमाना कब तक इंट्रोड्यूस हो जाएगा सर? ये हो कुछ अब बिल्कुल नजदीक है। तजर्बात कर रहे हैं हमारे अपना लैब में, इतने तजर्बात हो रहे हैं हमारी में, बहुत बड़ी लैब है, और ये बस हो जाएगा तकरीबन चंद साल ही हैं। अच्छा मुझे सर ये बताएं, फिर इंसान का रहन सहन कैसा होगा? रहन सहन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 9 दिन की जिंदगी होगी, सोते हुए गुजर जाएगी तकरीबन आधी बस इंजॉय करते हुए। बस यही बस, फिर क़यामत है, आगे क़यामत आने वाली है। इसलिए हम कहते हैं कि इंजॉय कर लें जिंदगी को। आप फूंक मारेंगे मकान खड़ा हो जाएगा। ईंट की क्या, भट्टे सारा लोग काले हो जाते हैं काम करते करते, कुछ भी नहीं होगा, ना मजदूर ना कुछ। रंगत भी चेंज हो जाएगी इंसान की। अब बिल्कुल रंगत भी चेंज हो जाएगी, अजीब तरह का इंसान होगा। अगर इंसान होगा या नमूना होगा? नमूने से भी बदतर। इसका मतलब 70% काम हो चुका है, 30% काम बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगा। अब तकमील के मराहिल में है, समझो ये काम, सारा सिस्टम ये मुतारिफ होने वाला है। बस आप इंतजार कीजिए। हम अगर जिंदा रहे तो देख पाएंगे, इतनी उम्मीद है। यकीनन आप अपनी जिंदगी में देख पाएंगे, बिल्कुल नजदीक है। ये नमूने का जमाना, आप भी नमूना बन। आप देखिएगा कि मैं कैसे सुकड़ जाऊंगा, आप खुद को सुकड़ते हुए देखेंगे। नहीं मुझे नहीं देखना सर, ये कैसा, तो बस आप यकीन कीजिए या न कीजिए, लेकिन ये सब कुछ होने वाला है। साइंस कमाल दिखाने वाली। ठीक है, सेल फोन सर। जी तो आप लोगों ने इसे बना के जी अब कैसा महसूस करते हैं कि आपने ये अच्छा किया या गलत किया? यही तो इब्तिदा थी मोबाइल। ज़हनी मरीजों की तादाद में कितना इजाफा हुआ। लोग मौफ हुए बैठे हैं रात दिन। मोबाइल ने इंसान को अंधा किया, डोरा किया, गूंगा किया, किसी काम का नहीं रहा। इसी तरह करेंगे बस सब। आनंद। अभी आप रेडी तो नहीं है सब? ना अभी तकमील के मराहिल में, अभी 70% काम हो चुका है। दे तो मैं मुल्तान चला जाऊं। ना अभी नहीं, उड़ान खटोले पर आप जा सकते हैं, मैं आपको सैर कराऊंगा। वैसे मुझे जरा सैर कराना इस पे। सैर कराऊंगा। आप मुझे प्रोग्राम खत्म। एक साइंसदान और एक आम इंसान, इसमें बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। साइंसदान को खुदा ने स्पेशल बनाया होता है, वो स्पेशल है। देखिए साइंस ने कितनी तरक्की कर डाली।